हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है अधूरे पन्ने ज़िंदगी के। यह कहानी है प्रतिमा और अभय की कहानी। आज मेरे घर में बहुत चहल पहल थी, खासकर मेरे कमरे से। मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से सबको आवाज़ लगा रही थी। तभी पापा की आवाज़ आई, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सब कुछ घंटों के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी और डॉक्टर की आवाज़ आई कि थोड़ी देर हो जाती तो शायद इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। कट बहुत ही गहरा था। मैंने अपने हाथ की नस काटी थी। पापा मेरी बहन से पूछ रहे थे, कौन है वो लड़का, मुझे कुछ बताओ। तभी बहन ने बोला, नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे सच में कुछ नहीं पता था। वो अभी 9वीं क्लास में पढ़ती थी। 3 महीने पहले मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी मुझे एक मैसेज आया, हाय, मेरा नाम अभय है और तुम्हारी फ़ोटो देखा मैंने, तुम बहुत ही सुंदर हो। तो मैंने भी उसकी फ़ोटो देखा, मुझे वो बहुत ही हैंडसम दिखा। अब हमारी रोज़ बातें होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम मिलेंगे। मैं बहुत ही खुश थी और बहुत तैयार होकर मैं उससे मिलने के लिए गई थी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वो मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। एक दिन उसने मुझे अपने घर में बुलाया। मुझे लगा शायद फैमिली से मिलाएगा, तो जाकर पता चला कि उसके घर में केवल वह और उसका छोटा भाई ही रहता है। बाकी की फैमिली गाँव में रहती है। उस दिन उसका भाई नहीं था। हमने खाना खाया, बहुत सी बातें की। उसकी बातों में मुझे वादे नज़र आते थे। वो हमेशा मुझसे वादा करता था कि हम शादी करेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन हमने किस भी किया। वो मेरी पहली किस थी। मेरे घर में मेरे भाई की शादी होने वाली थी गाँव से, तो हम सब गाँव जाने वाले थे। जब मैंने यह अभय को बताया तो वह गुस्सा हो गया और मुझे गाँव जाने से मना किया। मैं भी बहुत प्यार करती थी उससे, तो मैं मान गई। अभय बोल रहा था, तुम गाँव चली गई तो मैं मर जाऊँगा। तो मैंने अपने घर वालों को एग्ज़ाम का बहाना दिया और मैं गाँव नहीं गई। अब हम साथ में घूमने जाते, लंच डिनर भी साथ में ही करते थे। हमारे रिलेशनशिप के 2 महीने हो चुके थे। आज वह घर पर मुझे लेने आया और हम उसके घर गए। उसका भाई भी गाँव में था, यह जाकर मुझे पता चला। हमने खाना खाया, तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। तभी उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। मैं कुछ बोलती, वह किस करने के लिए आगे आया। मैंने कहा, शादी से पहले यह सही नहीं है। उसने कहा, शादी में क्या है, वो अभी हो जाएगी। उसने मेरी मांग भर दी। उसके हाथ में एक मंगलसूत्र भी था, वह उसने मुझे पहना दिया। मैं भी उसके सामने कुछ बोल ना सकी और अपने आप को रोक ना पाई। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा सब कुछ नॉर्मल था। मैंने अभय से आगे के बारे में पूछा कि अब क्या? उसने एकदम नॉर्मल अंदाज में बोला, क्या चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा हैरान थी तो पूछा, ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र? मेरी बात ख़त्म होती उससे पहले ही अभय बोला, ये उतार दो और जाकर मुँह धो लो। ये मांग भी साफ कर लेना। मैंने गुस्से से बोला, क्या बोल रहे हो तुम? तब वह मेरा हाथ पकड़कर बोला कि हम अच्छे से शादी करेंगे, पर अभी नहीं। मैं अभी टाइम चाहता हूँ, मुझे अभी और टाइम चाहिए। अगली सुबह अभय की कॉल आई तो वह बोला उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं जब मिलने गई तो बताया कि उसे पैसे चाहिए। मम्मी ने मेरे लिए कान की बालियाँ बनवाई थी। मैंने वो बेचकर अभय को सारे पैसे दे दिया। अब मुझे कुछ बदलाव महसूस हुआ। अभय कभी कॉल नहीं करता, मैं ही उसे कॉल करती। अभय मेरी कॉल करने पर चिढ़ा चिढ़ा सा लगता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी बात उसके दोस्त से हुई। उसने बताया कि मेरे से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे अब वह फिर से बात करने लगा है। ये सब जानकर जब मैंने उसे कॉल करके पूछा तो वह बोला, ये सच नहीं है। मुझे अभी अपने करियर के बारे में सोचना है। मुझे अभी टाइम चाहिए। प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करो। यह सब सुनकर मैं परेशान हो गई। अगली पार्ट में सुनिए इसके आगे की कहानी। थैंक यू।